आज का हमारा अध्याय है भगवान के डाकिये, जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई एक कविता है। यह कविता आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 6ठा अध्याय है। इस कविता में उन्होंने डाकिये के बारे में बताया है। डाकिये को और क्या कहा जाता है? संदेश वाहक। एक डाकिये का काम होता है संदेशों को बिना किसी भेदभाव के लोगों के घरों तक पहुंचाना। उसी प्रकार इस कविता में भी भगवान के 2 डाकियों के बारे में बताया है, और वो 2 डाकिये कौन कौन है, संदेशवाहक कौन कौन है? पक्षी और बादल, जो भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें कवि ने पक्षियों एवं बादल को भगवान के डाकिये कहा है। वे ईश्वर के संदेश वाहक हैं। ठीक है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार के लोगों के बीच भाईचारे की भावना और सद्भावना को बढ़ावा देना है। ठीक है। आज मानव से दूर होता जा रहा है, अर्थात लोगों में भेदभाव पैदा हो रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर। ठीक है। मनुष्य ने अपने आप को बंधनों में बांध लिया है, और इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से मानव को संकीर्ण भावनाओं को त्याग कर प्रेम और एकता के सूत्र में बांधना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने प्रकृति के साधन पक्षी और बादल का उदाहरण दिया है। ठीक है। कवि चाहता है कि पक्षी और बादल की भांति हमें भी, भांति मतलब की तरह, हमें भी पूरे विश्व के लिए अच्छे या शुभ कार्य करने चाहिए, जिससे मानवता का विकास होगा। ठीक है। आगे हम कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है। महादेश कोई बड़ा देश, बाँचना क्या होता है? पढ़ना। ठीक है। और चिट्ठियाँ पत्थर। तो इसके द्वारा कवि क्या बताना चाहता है कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में वर्णित करके कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का वर्णन किया है। पक्षी और बादल हमारे लिए भगवान का संदेश लाने एवं पहुंचाने का काम करते हैं। पक्षी एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाते हैं। मनुष्य तो इनके द्वारा लाए गए संदेश को नहीं समझ सकता, किंतु पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ, पर्वत आदि पूरी प्रकृति इनके संदेश को पढ़ लेती है। ठीक है। क्या संदेश देते हैं ये? कि पक्षियों ने, नदियों ने, पहाड़ों ने अपने आप को बंधनों में नहीं बांध रखा। ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। पक्षियों को उड़ने के लिए पूरा आसमान खुले रूप में मिला हुआ है, और वो अपनी मर्जी से स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं। चिड़िया अगर अपना गीत गाती है तो वह सभी लोगों के लिए होता है। बादल अगर वर्षा करता है तो वह भी सभी लोगों के लिए होता है। लेकिन मनुष्य ने जाति तथा धर्म के नाम पर अपने आप को
बंधनों में बांध लिया है। ठीक है, इसी प्रकार कहने का क्या भाव है कि पक्षी विश्व बंधुत्व की पूरा विश्व एक परिवार है। यह संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के आते जाते रहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है मतलब उड़ता या तैरता है। सौरभ सुगंध खुशबू, और आंकना क्या होता है, समझना। ठीक है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि हम मनुष्य तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंधित पवन भेजती है। वह सुगंध हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरकर दूसरे देश में पहुंच जाती है। मनुष्य तो केवल इतना ही समझ पाता है। इसी प्रकार मनुष्य यह भी समझता है कि एक देश के पानी की भाप बदलकर बादल बनकर दूसरे देश में पानी के रूप में बरस जाती है। ठीक है, कहने का भाव क्या है, यानी कि प्रकृति के साधन पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। उनमें किसी प्रकार के भेदभाव की भावना नहीं होती है। ठीक है, क्या कहना चाहता है कवि यहाँ कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम अपने पराये व भेदभाव की दृष्टि को त्याग कर समभाव की दृष्टि से देख सकते हैं। मतलब पक्षी और बादल हमें जो संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को हम अगर अपने पराये, यह देश हमारा है, यह देश हमारा नहीं है, ठीक है, इस भावना को त्याग कर और समान भाव से विश्व बंधुत्व की भावना से देखें तो ही हम इनके संदेशों को पढ़ पाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार डाकिये का प्रमुख कर्तव्य बिना किसी भेदभाव के लोगों के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं। फूलों की सुगंध प्राकृतिक देन है। फूल किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, वे अपनी सुगंध हर व्यक्ति के लिए छोड़ते हैं। उसी प्रकार बादल का पानी भी सबके लिए है, उस पर किसी स्थान विशेष के लोगों का अधिकार नहीं है। इसलिए पक्षी और बादल सुगंध व जल को दूर दूर तक पहुंचाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करते रहना। परोपकार की भावना सदा हमारे मन में रहनी चाहिए। ठीक है, भगवान का यही संदेश प्राकृतिक अवयव जो प्रकृति के अंग हैं सहज ही अनुभव कर पाते हैं, लेकिन मनुष्य इनको नहीं समझ पाता। ठीक है, जो भगवान का संदेश है, उस संदेश को जो प्राकृतिक अवयव है, प्रकृति की चीज़ें हैं, वो सहज भाव से समझ लेती हैं,
क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव या अपने पराये की भावना नहीं होती। लेकिन मनुष्य उनके संदेश को इन भावनाओं की कमी के कारण, कौन सी भावनाओं की कमी के कारण? क्योंकि मनुष्य में स्वार्थ की भावना है, अपने पराये की भावना है, त्याग की भावना नहीं है। तो इसी कारण से मनुष्य प्रकृति के संदेश को नहीं समझ पाता। अगर मनुष्य इन संदेशों को समझ जाए तो हर मनुष्य के बीच जो व्यक्तिगत मतभेद हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमें संयमशील जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलेगी। ठीक है, ये था आज का हमारा पाठ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।